Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the second part of the lecture. अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और हम नाइट्रेशन के रिएक्शन को हम डिटेल में करेंगे. सबसे पहले हम नाइट्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं. द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू अ बेंजीन रिंग in the presence of concentrated sulfuric acid at 50 to 55 degree centigrade to form nitrobenzene is called nitration reaction. ठीक है, तो इसी को हमने इस इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख लिया. ठीक है, यहाँ पर हमने ये बेंजीन रिंग है, इसमें हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और हमने हीट करना है 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, और हमारे पास ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, और इस पूरे होल प्रोसेस को हम नाइट्रेशन कहते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो बेंजीन का हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, और नाइट्रिक एसिड में से OH रिमूव होगा. ठीक है, NO2 तो यहाँ पर लग गया ना. ठीक है, और OH जो है नाइट्रिक एसिड में से रिमूव होगा, और ये H और OH मिलकर हमारे पास बाय प्रोडक्ट मीन्स के वाटर बना देंगे. तो अब स्टूडेंट्स हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं. फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स एक बात की थी, फर्स्ट स्टेप में हम हमेशा रीएजेंट और कैटलिस्ट को रिएक्ट करवाएंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे. तो बेंजीन के साथ जो सेकंड रिएक्टेंट होगा उसको हम रीएजेंट कहेंगे. ठीक है, और जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा होगा उसको हम कैटलिस्ट कहेंगे, और कैटलिस्ट तो एट द एंड रीजनरेट हो जाता है. ठीक है, ये रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन एट द एंड दोबारा से रीजनरेट हो जाता है. फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमारे पास रिएजेंट है नाइट्रिक एसिड और कैटलिस्ट है सल्फ्यूरिक एसिड. ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगी. नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है, बाइसल्फेट आयन बन जाएगा, और वाटर बन जाएगा. तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर हमें देखने से पता चल रहा है कि नाइट्रोनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है, तो इस वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रोनियम आयन स्पीशीज जो है वो अटैक करेगी. तो सेकंड स्टेप हमारे पास देखें, फॉर्मेशन ऑफ फिनोनियम आयन. अब ये हमारे पास बेंजीन है, हमने एक हाइड्रोजन को ओपन करके लिखा है, जिसकी जगह हम जो है वो नाइट्रो ग्रुप अटैच करेंगे. ठीक है, ये नाइट्रोनियम आयन है. अब हम एरो किस तरह से डालेंगे, इलेक्ट्रॉन से एरो जो है वो हमारे पास इस तरह से शो होगा. ठीक है, नाइट्रो ग्रुप की तरफ. नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो रेड कलर में आपको पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये किस तरीके से शिफ्ट होगा, इस तरीके से. ठीक है, ऐसे शिफ्ट होगा, और नाइट्रो ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, और हमारे पास ये जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया है. ठीक है, यहाँ पर चला गया है, नाइट्रो ग्रुप के साथ उसने बॉन्ड बना लिया है. तो नाइट्रो ग्रुप का जो पॉजिटिव साइन था वो अब हमें नज़र नहीं आ रहा, नाइट्रो ग्रुप न्यूट्रल हो गया. ठीक है, और इस कार्बन नंबर 2 पर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव साइन आ गया. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैकेनिज्म में मिस्टेक करते हैं, तो ये रिंग के ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइन लगाना भूल जाते हैं. ठीक है, तो आपने ड्यूरिंग राइटिंग इस चीज़ को मस्ट जो है वो मेंशन करना है. थर्ड है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे पास ये जो फिनोनियम आयन के ऊपर, फिनोनियम आयन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस यहाँ पर कार्बन अनस्टेबल फील कर रहा है. ठीक है, तो इसको दोबारा से इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से मिलेगा, जब ये हाइड्रोजन अपना सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करेगा. ठीक है, तो ये अपना सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस तरीके से. स्टूडेंट्स ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है ऐसे. ठीक है, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है ऐसे. तो अब देखिए हाइड्रोजन का जो एटम इलेक्ट्रॉन था वो हमारे पास यहाँ पर चला गया. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पे था वो अब हाइड्रोजन के ऊपर चला जाएगा. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन का जो पॉजिटिव साइन जो है वो रिमूव करने के लिए प्रोटॉन रिमूव हुआ, और ये हमारे पास नाइट्रो बेंजीन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बन गई. ठीक है, और लास्ट स्टेप है रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट. जो प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ है वो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास स्टूडेंट्स ये HSO4 माइनस जो प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, ये प्रोटॉन इसके साथ रिएक्ट करके दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा.
ओके तो इस होल मैकेनिज्म को आपने इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो जब भी अटेम्प्ट करने के लिए आएगा तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन मस्ट लिखनी है, ठीक है, और उसके साथ फुल होल जर्नल मैकेनिज्म भी लिखना है, ठीक है। जर्नल मैकेनिज्म, इस रिएक्शन को हम जर्नल मैकेनिज्म कहते हैं, यानी एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है। बेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है, साथ हीट करेंगे। तो ये एक जर्नल रिएक्शन होता है, ठीक है, वन स्टेप। तो ये भी आपने ज़रूर लिखना है। और डेफिनेशन और जर्नल रिएक्शन के बाद आपने ये मैकेनिज्म के स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में हमसे ये पूछा जा सकता है कि द इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन, ठीक है, यानी बेंजीन में जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होगा नाइट्रेशन वाला, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी का नेम क्या है। तो नाइट्रोनियम आयन जो है वो आप बताएंगे, ठीक है। उसमें डिफरेंट आपको ऑप्शंस आ सकते हैं, N2 प्लस या NO+2, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपको जब NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन का पता होगा तो आप उसी पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फोनेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप टू अ बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज कॉल्ड सल्फोनेशन। तो स्टूडेंट्स ये इसका फुल जर्नल रिएक्शन है सल्फोनेशन का। बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर बना रहा है। तो यहाँ पर हमें कैटलिस्ट नज़र नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के केस में सल्फ्यूरिक एसिड का ही मॉलिक्यूल जो है वो कैटलिस्ट एक्ट करता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो है वो सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो रहा होता है, तो दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और व्हाट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड के फ्यूम्स भी होते हैं, ठीक है। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लेंगे तो उस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह की इक्वेशन लिखी जाएगी, ठीक है, कि डायरेक्ट जो सल्फर ट्राइऑक्साइड के फ्यूम्स हैं वो ही एज अ सल्फर ट्राइऑक्साइड ही एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है और उसको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के केस में जनरेट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के केस में ऑलरेडी SO3 के फ्यूम्स होते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली रिएक्ट कर लेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, डायरेक्टली रिएक्ट करने में टेम्परेचर भी कम जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। इस केस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और नेक्स्ट में हमारे पास 25 यानी रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो सकता है और इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगी, ठीक है, बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो SO3H की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, ओके। तो अब हम इसके मैकेनिज्म्स को देख ले रहे हैं। तो पहला हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब दो जो है सल्फ्यूरिक एसिड, एक जो है वो एज अ रिएजेंट एक्ट कर रहा है और एक एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक पॉजिटिव स्पीशी है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव या सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अगर हम जस्ट इसको देखें कि ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और ये बड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या है कि उसका एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो अब इन दोनों में से ऑक्सीजन O पॉजिटिव या S पॉजिटिव, इन दोनों में से कौन ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? इनके साथ नेबरिंग एटम्स जो अटैच हुए हैं वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सल्फर के साथ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स अटैच हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसकी तरफ ज़्यादा मूव करेंगे? ऑक्सीजन की तरफ, और सल्फर बड़ा ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिहेव करेगा। लेकिन हाइड्रोजन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फील नहीं करेगा। तो ज़्यादा डेफिशिएंसी किस में फील हो रही है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में, S सल्फर पे, ओके।
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेबरिंग एटम्स की वजह से सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सल्फोनेशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी कौन सी है, ठीक है। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्ट कर रहा है। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ फिनोनियम आइन। फिनोनियम आइन में देखें यहाँ पर हमने बेंजीन में हाइड्रोजन को ओपन करके लिखा हुआ है और इसमें हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड को भी हमने ये पाई बॉन्ड एक ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है, शिफ्ट हो रहा है। और अब ये देखें, अब ये हमें जो पाई बॉन्ड है बेंजीन का, ये किस तरीके से, इस तरीके से शिफ्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। अब जब ये इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है तो किस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रही है, कार्बन नंबर 2 पे, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, जो कि जिसके हम पॉजिटिव साइन लिख देंगे, ठीक है। और इसके साथ हम SO3 माइनस अटैच कर देंगे, ठीक है। ये फिनोनियम आइन बन गया। और अब फिनोनियम आइन में जो कार्बन नंबर 2 है उसके पॉजिटिव साइन को ख़त्म करने के लिए प्रोटॉन रिमूव होगा, ठीक है। इस तरीके से प्रोटॉन रिमूव होगा और ये सिग्मा बॉन्ड बेंजीन रिंग में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये कैसे शिफ्ट होगा, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये शिफ्ट होगा। अब कार्बन का जो पॉजिटिव साइन है देखें वो ख़त्म हो जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ओके। तो अब आपके पास ये बेंजीन के साथ SO3 माइनस ग्रुप लग गया, ठीक है, यानी अभी ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप नहीं बना, ठीक है, आपके पास SO3O माइनस बना है। तो इसमें एक एडिशनल स्टेप होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल प्रोडक्ट, ठीक है। न्यूट्रल प्रोडक्ट कैसे बनेगी, अभी तक आपके पास थर्ड स्टेप तक ये प्रोडक्ट बनी थी, ठीक है, फाइनल नहीं बनी थी। तो इसको आपने फर्स्ट स्टेप में आपके पास H3 पॉजिटिव भी बना था, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है, वाटर ने एक प्रोटॉन, वाटर ने जब एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो H3O पॉजिटिव में चला गया था। अब वो वही H3O पॉजिटिव जब एक प्रोटॉन रिमूव कर देगा तो दोबारा से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें प्रोटॉन यहाँ से SO3 के साथ शिफ्ट हो गया है और वाटर बन गया, ठीक है। और इसमें एक स्टेप एडिशनल है, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। हाइड्रोजन आयन जो है वो HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और H2SO4 बना देगा। तो ये जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन है ये थर्ड स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो वो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोड्यूस हुआ था बाइसल्फेट आयन उसके साथ रिएक्ट करेगा और कैटलिस्ट रीजनरेट कर देगा, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हमारे पास डेफिनेशन है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन ग्रुप टू अ बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड कैटलिस्ट आयरन ट्राइहेलाइड, ठीक है। अब लिविस एसिड कैटलिस्ट में आयरन ट्राइहेलाइड यूज हो रहा है, ठीक है, ये आपने याद रखना है हेलोजिनेशन में, टू फॉर्म हेलोबेंजीन इन द हेलोजिनेशन। तो इसकी डायरेक्ट इक्वेशन आपने लिख ली है, ये बेंजीन है, हेलोजिनेशन करनी है आपने, तो हेलोजिन के साथ रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3 और हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो एक H है वो यहाँ पर इसमें से एक X के साथ रिएक्ट करके HX बना देगा और एक X जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। 2 X है ना हमारे पास और ये तो हमारे पास रीजनरेट हो जाएगा, ये कैटलिस्ट है, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारे पास हेलोजन मॉलिक्यूल रिएजेंट है और FeX3 कैटलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से एक हेलोजन ट्रांसफर होगा यहाँ पर, तो ये FeX4 बना देगा, ठीक है, और ये हेलोनियम आइन हमारे पास बन जाएगा एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास हेलोजन आइन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेगेटिव जो है वो दैट इज एक्सेप्टेड बाय दिस कैटलिस्ट, ठीक है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फिनोनियम आइन। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, फिनोनियम आइन में जो हेलोनियम आइन था, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से अटैक होगा और देखें पाई बॉन्ड किस तरह से ओपन हो जाएगा, इस तरह से ये ब्रेक करेगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और फिनोनियम आइन के ऊपर यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइन नजर आएगा और यहाँ पे ये हेलोजन लग जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। फिनोनियम आइन से प्रोटॉन
जो है वो रिमूव होगा टू रिमूव दिस पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये सेकेंड कार्बन पे जो अटैच है ना, इसको रिमूव करने के लिए ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखें ये किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे शिफ्ट होगा और पॉजिटिव साइन भी जो है वो किसके ऊपर लग जाएगा, हाइड्रोजन आयन के ऊपर। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन चुकी है। ठीक है, हेलो बेंजीन। अब हेलो बेंजीन हम जर्नल कह रहे हैं, अगर यहाँ पर क्लोरीन होता तो हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो हम कहते हैं ब्रोमोबेंजीन। तो अगर हम देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, ठीक है, तो आयोडीन का बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है और फ्लोरीन का बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये दोनों मोस्टली नहीं यूज किए जाते हैं, मोस्टली क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन की जाती है। एंड द लास्ट स्टेप रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट, जो प्रोटॉन रिमूव हुआ था वो Fe(x4) माइनस के साथ रिएक्ट करके दोबारा से कैटलिस्ट रीजनरेट कर देगा और HX बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट में स्टूडेंट्स ये चीज़ नोट कर लें, अगर बेंजीन के साथ कोई साइड चेन अटैच है, कोई अल्काइल चेन, तो इस साइड चेन की जो क्लोरीनेशन है वो बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे कि आपने बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्ट में क्लोरीनेशन ऑफ या हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन के स्टेप में किया था। सनलाइट की प्रेजेंस में आप जो है वो क्लोरीन को रिएक्ट करवा रहे थे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ये आप करेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, देखिए CH2 में कन्वर्ट हो गया और एक हेलोजन अटैच हो गया, साथ HCl रिमूव होता जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में भी HCl रिमूव होगा, CHCl2 बन जाएगा, तीसरे स्टेप में भी HCl रिमूव होगा और CCl3 बन जाएगा। ठीक है, तो साइड चेन की अगर क्लोरीनेशन करनी है तो क्लोरीन इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल या हेलोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग की अगर आपने हेलोजिनेशन करनी है तो ये लेविस एसिड Fex3 की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, साथ साथ जब भी आप इस तरह के स्ट्रक्चर जो देखा करें या नोट डाउन किया करें तो उनके नेम्स को जो है वो लिख लिया करें। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट टॉलिन है, फिर बेंजाइल क्लोराइड है, फिर बेंजल क्लोराइड है, ठीक है, फिर बेंजो ट्राइक्लोराइड है। तो ये आपसे नॉमेनक्लेचर में पूछा जा सकता है। ठीक है, या प्रिपेयर बेंजल क्लोराइड पूछा जा सकता है। ठीक है, या प्रिपेयर बेंजाइल क्लोराइड पूछा जा सकता है। तो इस तरीके, इस वजह से आपने इन नेम्स को ज़रूर जो है वो फोकस करना होता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फेडरल क्राफ्ट रिएक्शंस हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।